हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। और 31 दिसंबर को यूके ट्रिपल एस ग्रेजुएट लेवल एग्जाम के लिए आप काफी ज्यादा एक्साइटेड होंगे। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर आपने सच्ची मेहनत की है, ईमानदारी से मेहनत की है, तो नए साल में आपके हाथ में एक अधिकारी स्तर की जॉब होगी। साल के अंतिम दिन आयोग इस पेपर को कंडक्ट करवा रहा है और 15 से 20 दिनों में रिजल्ट आजकल उत्तराखंड में आ जाता है ग्रुप सी का। तो देखिए, नए साल के नए माह में आपके पास अपने प्यारे उत्तराखंड में गवर्नमेंट जॉब होगी। तो सपने के सच होने जैसा है ये मूवमेंट। तो आप सभी लोगों को मैं ऑल द बेस्ट कहूंगा और मैं भगवान से भी प्रार्थना करूंगा कि आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है तो आप इस अपॉर्चुनिटी को पास करें। बाकी देखिए, एग्जाम के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ, वनडे एग्जाम के लिए ज्यादा से ज्यादा पुराने पेपर देखो, मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा लगाओ और फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट्स तो जरूर लगाओ। मैं कभी नहीं बोलता कि हमारे ही लगाओ। अगर आप कहीं से भी नहीं लगा पा रहे हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। अभी भी नहीं लगाए तो 10 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट जो चल रहे हैं ग्रेजुएट लेवल एग्जाम के लिए, इनको इनरोल कीजिए। नए पैटर्न पे हैं और उसी पैटर्न पे बनाए हैं जो जुलाई में एग्जाम हुआ था 2023 में। तो निश्चित तौर पे आपको एक हेल्प मिलती है। एग्जाम हॉल का जो इन्वायरमेंट होता है, एक प्रेशर होता है, तो उस प्रेशर को टैकल करने की एबिलिटी आपकी बिल्ड होती है जब आप ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाते हैं, प्रैक्टिस सेट्स लगाते हैं और पुराने पेपर्स को देखते हैं, तब कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नए लोग जिन्होंने भी नहीं लगाया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है इस टेस्ट सीरीज का, या आपने हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड की है तो उस एप्लीकेशन के स्टोर पे आपको मिल जाएगी टेस्ट सीरीज। बाकी देखिए, कल हमारे आयोग के द्वारा एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। हालांकि कुछ टेक्निकल इशू भी आ रहा है, वो रिजॉल्व हो जाएगा जहां तक मुझे लगता है। और नहीं हुआ है तो आप लोग चेक करना एक बार। काफी लोगों के मैसेज आ रहे थे कि एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होगा, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है उसमें। ठीक है, बट हो जाएगा, आप लोग मेहनत करते रहिए। बाकी आप लोगों के लिए ग्रुप सी और अन्य परीक्षाओं के लिए मैंने जो रीजनिंग की टेस्ट सीरीज शुरू की थी, आज उसका पार्ट 14 है। तो चलिए रीजनिंग के टेस्ट को शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो इसको मैं स्क्रीन को बड़ा कर लेता हूँ। बाकी यार सभी लोगों से निवेदन है, सभी लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने भी किया है उन लोगों को बोलूं कि आप लोग बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि नोटिफिकेशन ऑल होंगे तो जो भी वीडियो आती है, जो भी नया नोटिफिकेशन आता है, वो आप तक पहुंच पाए। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और नए हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए, आपका अपना चैनल है भाई देवभूमि करियर पॉइंट। तो हमेशा आपके साथ रहेगा चैनल, तो आप लोग जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। तो रीजनिंग का पहला क्वेश्चन है भाई, देखते हैं रीजनिंग का पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपका लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखें इसमें। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कराने के लिए मैंने आपको वीडियो दी थी एक पहले, लुप्त संख्या को कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसमें देखिए, या तो आमने सामने का कनेक्शन देखते हैं या आपका चारों का कनेक्शन देखते हैं। ठीक है, तो इसमें कर क्या रहा है, देखिए इस वाली सिचुएशन में ये कर रहा है, थोड़ा मैं इसको जूम करता हूँ। ठीक है, तो इसमें ये क्या कर रहा है, देखिए ध्यान से समझिएगा, ये अंडर रूट कर रहा है नंबर को। अंडर रूट 16, यानी कि 16 किसका वर्ग होता है, 4 का। अंडर रूट 9 कर रहा है, 9 किसका वर्ग होता है, 3 का। अंडर रूट 4 कर रहा है, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का। अंडर रूट 1 कर रहा है, तो 1 किसका स्क्वायर है, 1 का ही। ठीक है, तो बाकी फिर इन चार को आपस में जोड़ दिया जाएगा, 4 3 7, 7 और 2 9 और 1 10, तो 10 आ गया। ऐसा इसमें भी कर रहा है, अंडर रूट 64 यानी कि 64 होता है 8 का वर्ग। अंडर रूट 100 यानी कि 100 होता है 100 का वर्ग, 10 का वर्ग माफ कीजिएगा। अंडर रूट 16 यानी कि 4 का वर्ग। एंड अंडर रूट 25 यानी कि 5 का वर्ग। तो इनको आपस में जोड़ दिया, 5 4 9, 9 और 10 19, 19 में 8 होंगे तो 27। अब सेम चीज यहाँ भी करनी है आपने। अंडर रूट 256 है तो ये होता है 16 का स्क्वायर। अंडर रूट 144 करेंगे तो ये होता है 12 का स्क्वायर। अंडर रूट 64 करेंगे तो ये होता है 8 का स्क्वायर। और अंडर रूट 36 करेंगे तो कितने का होता है, 6 का। आपस में जोड़ दो इनको। 16 में अगर 12 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, ये हो जाता है 28। 28 में 8 जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 36। 36 में 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 42। एंड राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, 42। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल सही है। समझ पाए होंगे, चारों नंबर जो दिए गए हैं सर्किल के बाहर, उनका अंडर रूट कर रहा है और उनको आपस में ऐड कर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन है अगला। अजय और विजय भाई हैं, राम विजय के पिता है। कम क्वेश्चन थोड़ा लंबा है तो लिखते हुए चलता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आएगा इस चीज का। तो चलिए इसको मैं एक फिगर के तौर पे आउट करता हूँ इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं, देखिए अजय और विजय भाई हैं, पहले स्टेटमेंट में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया भाई हमारा अजय। अजय है और जो विजय है ये क्या है, आपस में भाई है। ठीक है, अजय और विजय क्या है, भाई है। यहाँ पे हमने लिख दिया भाई। ठीक है, अगला जो हमारा बोलता है राम विजय के पिता है। तो भाई अगर राम जो है विजय के पिता है तो राम इसके भी पिता होंगे। राम जो है ना, अगर विजय के पिता है तो ये अजय के पिता भी होंगे, यानी कि अजय और विजय दोनों के पिता कौन है, राम है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अगला देखिए, कमला राम की बहन है। तो कमला नाम की जो स्त्री है वो राम की बहन है, यानी कि अजय और विजय की क्या है, कमला बुआ है। ठीक है, कमला क्या है, बुआ हो जाएगी अजय और विजय की। समझ गए ना। उसके बाद क्या बोल रहा है, देखिए प्रेमा राम की भांजी है। तो प्रेमा नाम की कोई लड़की है,
ठीक है, यानी कि इसी की लड़की होगी प्रेमा, तभी तो राम की भांजी होगी ना। कमला बहन है राम की, तो बहन के जो बेटी होते हैं, बच्चे होते हैं, उसको भांजा ही तो बोलते हैं। तो राम की भांजी प्रेमा है, ठीक है, प्रेमा जो है राम की भांजी है, ठीक है, ये बोला जाएगा इसमें। सुभा कमला की नातिन है, तो सुभा जो है कमला की नातिन है, यानी कि प्रेमा की भी कोई लड़की है एक और, जिसका नाम है सुभा, ठीक है, प्रेमा की भी कोई लड़की है जिसका नाम है सुभा, तभी तो ये नातिन होगी ना, कमला की लड़की है प्रेमा, प्रेमा की जो बच्ची होगी तभी तो नातिन होगी इसकी। अब बोला कि अजय का सुभा से क्या संबंध है, तो देखिए, अगर राम की बहन कमला है, उसकी पुत्री प्रेमा है, तो प्रेमा जो हो जाएगी अजय और विजय की, क्योंकि राम अजय विजय, अजय विजय जो है राम के बेटे हैं, कमला की बेटी प्रेमा है, तो ये अजय विजय प्रेमा आपस में ममेरे भाई बहन हो जाएंगे, ठीक है। और अगर ये बहन होगी अजय और विजय की प्रेमा, तो प्रेमा का बच्चा भी क्या हो जाएगा, इनका भांजा या भांजी होगी, तो सुभा लड़की है तो ये इनकी क्या हो जाएगी, भांजी हो जाएगी। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का कि यहाँ पर जो हमारा अजय जो है वो सुभा का मामा हो जाएगा, ठीक है, अजय क्या हो जाएगा, मामा, ऑप्शन सी सही है, मैटरनल अंकल हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि किसी घड़ी में 7:30 हो रहे हों, तो उस समय घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। तो ये आपका दोस्तों क्वेश्चन बना है, देखिए। तो इसके दो, एक तो या तो इसमें एक हमारा वही 30H वाला होता है, ठीक है, 30H माइनस 5.5 मिनट, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला करना है। आवर को 30 से मल्टीप्लाई करना है, मिनट को 5.5 से गुणा करना है। तो 7 बजकर 7:30, 7:30 में 7 बजे है ना, तो 7 तो घंटे हो गए, तो 30 गुणा 7 कर देंगे हम, माइनस 5.5 गुणा 30, 30 मिनट है। तो कर लो इसको, 3 7 21, 210 हो गया, 210 में से हमने घटाया, 3 5 15 की 5, 3 5 15 6, 16, 165 हो गए, ठीक है। अब 210 में से अगर मैं 165 घटाता हूँ, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि उसमें कोण कितना बना हुआ है, 45 डिग्री, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 30H माइनस 5.5 मिनट, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, इससे आपका आसानी से हो जाएगा क्वेश्चन। नंबर सीरीज का क्वेश्चन आ गया भाई, नंबर सीरीज दी हुई है, आपको बताना है कि इसमें जो नेक्स्ट आएगा कौन सा पद आएगा। तो एक के बाद 5 होगा, ये 1 5 14 30 55 91 एंड नेक्स्ट यहाँ करना है। तो 1 से 5 होगा, तो इसमें क्या कर जाएगी, ध्यान से समझेंगे। तो 1 से 5 कर 5 से 14 होगा, यानी कि एक में 4 जोड़ रहे हैं ना, तो एक में जुड़ रहा है 2 का वर्ग, ठीक है, एक में जुड़ा 2 का वर्ग, 2 का वर्ग कितना होता है 4, ठीक है। 5 में हम कितना जोड़ेंगे कि 14 होगा, तो ये 9 हो जाएगा, और 9 किसका वर्ग होता है, 3 का वर्ग, ठीक है। 14 में हम कितना जोड़ेंगे कि 30 हो जाएगा, तो 16 जोड़ के 30 होता है, तो यहाँ पे जुड़ेगा 4 का स्क्वायर, यहाँ पे जुड़ेगा हमारे 30 में 25, यानी कि 5 का स्क्वायर जुड़ेगा, फिर हमारा 55 में जुड़ रहा है 36, यानी कि 6 का स्क्वायर जुड़ रहा है। अब 91 में हम जोड़ेंगे भाई 7 का स्क्वायर, ठीक है, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, तो 91 में जब हम 49 जोड़ते हैं तो ये हो जाता है आपका 140, ठीक है। तो 140 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका फिर से आ गया, देखिए ये आपका एज वाला क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, माफ कीजिएगा कैलेंडर वाला क्वेश्चन आ गया। Ram is elder than Sam by 315 days and Krishna is elder than Ram by 70 weeks. If Krishna was born on Wednesday, then which was the day on Sam's birthday? देखिए क्वेश्चन को कितना घुमा दिया। राम जो है, देखिए राम जो है, राम हमारा श्याम से कितने दिन बड़ा है, 315 दिन बड़ा है, किससे, श्याम से, ठीक है, राम श्याम से 315 दिन बड़ा है। और कृष्ण जो है वो भी राम से 70 सप्ताह बड़ा है, कृष्ण सबसे ऊपर आ गया, यहाँ पर कृष्ण आ गया, कृष्ण राम से कितना बड़ा है, 70 सप्ताह, 70 वीक, ठीक है। तो देखिए अगर कृष्ण का जन्म बुधवार को हुआ है, देखिए कृष्ण जो है, कृष्ण का जन्म हुआ है बुधवार को, ध्यान रखेंगे वेडनेसडे को हुआ है, तो श्याम का जन्म किस दिन हुआ था, तो देखिए श्याम से 315 दिन बड़ा राम था, और राम से 70 हफ्ते बड़ा कौन था, कृष्ण था, यानी कि कृष्ण टोटल कितना बड़ा हो जाएगा श्याम से, 70 वीक्स प्लस 315 डेज। अब 70 वीक्स को हम डेज में कन्वर्ट करते हैं, एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7, तो 70 वीक्स में कितने दिन हो जाएंगे, 70 इंटू 7 प्लस 315, तो 70 गुणा 7 कितना हो जाएगा, 490 प्लस 315, ठीक है। तो इसको टोटल हम कर देते हैं, तो ये कितना हो जाता है, तो 490 में अगर मैं 315 जोड़ता हूं, तो टोटल हमारा आ जाता है भैया, देखिए 5 का 5, 9 1 10 की 0, 4 3 7 1 8, 805 दिन, यानी कि 805 दिन बड़ा है कौन, कृष्ण, किससे, श्याम से, और कृष्ण का जन्म हुआ है बुधवार को, तो बुधवार से अगले 805 दिनों बाद कौन सा दिन होगा,
तो इसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, 805 में 7 का भाग देंगे, जो भी शेष बचेगा वो दिन होगा। तो 7 से जब हम 805 में भाग दें तो 7 1 जा 7, बचा 1, कैरी किया 0, 7 1 जा 7, ठीक है, 3 आया, कैरी किया 5, 7 पंचे 35, ठीक है, तो 35। तो शेष कितना बचा हमारा, 0, ठीक है, 0 शेष बच रहा है। तो जहां पर 0 शेष बचेगा तो वहां पर सेम डे रिपीट होगा। अगर किसमें बुधवार को पैदा हुआ है, वेनेसडे को, तो इसका मतलब श्याम भी, क्योंकि 0 शेष आ रहा है 805 दिनों बाद, तो इसका मतलब 805वां दिन जो था ये भी बुधवार का ही था। यानी कि श्याम जो है भैया हमारा बुधवार को ही पैदा हुआ है। ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। इसमें देखिए आपका, देखिए 3 इस वाली इमेज में हो गए, 3 इस इमेज में हो गए, 3 ये बड़ी वाली में हो गए, 3 यहाँ हो गए, ठीक है। अब हम बड़े वाले त्रिभुजों को काउंट करते हैं, तो इसमें 3 3 9 3 12, ठीक है, ये 12 तो हमारे ऐसे ही हो जा रहे हैं। उसके बाद देखिए इसमें हमारा, फिर से हमारे 12 ऐसे हो जाएंगे इसमें, ठीक है, अगर हम ऐसे लेते हैं इनको, ये वाले ही, ठीक है, मैं समझाता हूँ आपको। सबसे पहले देखिए 3 इस वाली इमेज में हो जाएंगे, 3 इस इमेज में हो जाएंगे, ठीक है, 3 इस इमेज में हो जाएंगे, 3 इस इमेज में हो जाएंगे इधर वाली में। और ऐसे फिर हमारे बड़े वाले ये वाले हो जाएंगे, 3 ये हो जाएंगे, फिर 3 ये वाले भी हो जाएंगे, ठीक है, फिर 3 ऐसे नीचे भी हो जाएंगे। तो हमारे कितना हो गए, 12 12 24 तो वैसे हो गए हमारे, ठीक है, 24 त्रिभुज तो हमारे वैसे हो गए, 12 + 12 24 तो वैसे हो रहे हैं। फिर हमारे देखिए एक बड़ा वाला ये 25, ये 26, ठीक है, 25, एक पूरा बड़ा हो जाएगा ना, पूरा यहां से देखेंगे तो 25 26, ठीक है, 26 तो है नहीं ऑप्शन में, 26 नहीं है, तो क्लोजेस्ट नंबर इसका 28 है, ठीक है। फिर भी इसको एक बार चेक कर लेना आप लोग। मेरे हिसाब से लगभग 28 त्रिभुज होने चाहिए इसमें, 28 होंगे। एक बार आप लोग अच्छे से चेक कीजिएगा, अगर गलती हुई होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ताकि नेक्स्ट वाले पार्ट में मैं सही कर पाऊँ उसको। चलिए आगे आगे, फिर से क्वेश्चन, आपको फिर से लुप्त संख्या ज्ञात करनी है इसमें भी, तो बताना है कौन सा इसमें सही हो जाएगा। तो यहां से शुरू करते हैं, चलिए 8 से 15 हो रहा है, 15 से 29 हो रहा है, 29 से 57 हो रहा है, 57 से 113 हो रहा है। तो यहाँ से ऐसे ही घूम रहा होगा ये, ठीक है, क्लॉकवाइज घूम रहा है ये सीरीज। तो देख लेते हैं इसमें कैसे कर रहा है। तो 8 और 8, ठीक है, 8 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16, 16 - 1 बराबर 15, ठीक है। और ऐसे देखिए 15 में अगर 15 जोड़ते हैं तो 15 + 15 कितना हो जाता है, 30, 30 में से घटाएंगे 29, ठीक है, आ गया। 29 और 29 जोड़ेंगे तो 58 - 1 कितना होगा, 57। तो ऐसे यहाँ पे कर देंगे 113 + 113, 113 + 113, ये हो जाएगा 226 - 1, यानी कि 225 हो जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क में, ठीक है, 225 हो जाएगा। यानी कि सभी को जो सेम नंबर है उसका डबल कर रहा है, फिर -1 कर रहा है, सेम नंबर का डबल कर रहा है, -1 कर रहा है, ठीक है। ये है इसका लॉजिक। ABCDE एक वृत्ताकार मेज के सामने बैठे हुए हैं। बी तथा ई पड़ोसी नहीं है, तो वृत्ताकार में बैठे हो, तो सबसे पहले ये इमेज आपने बनानी है, ठीक है। इनका जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो आपका ऐसे नहीं है, ये बैठे हुए हैं सर्कल में, ठीक है, कैसे बैठे हुए हैं, सर्कल में, ये देखिए ये सर्कल है, ऐसे बैठे हुए हैं, ठीक है, ABCDE। आप देखिए पहली कंडीशन इसमें क्या बोलता है, पहली कंडीशन इसमें बोल रहा है भाई, दक्षिणावर्त दिशा में देखते हुए निम्न में से कौन सा बैठने का क्रम सही है। दक्षिणावर्त का मतलब होता है दोस्तों क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज। ये बोल रहा है कि ये सभी क्लॉकवाइज बैठे हुए हैं, जो इन्होंने कंडीशन दी है, आपको क्लॉकवाइज निकालनी है, यानी कि क्लॉकवाइज का मतलब ऐसे निकालना है, ये ऐसे जाएगा येलो, ठीक है, ये है क्लॉकवाइज, तो ऐसे निकालना। तो चलिए कंडीशन को देखते हैं। सबसे पहले बोलता है कि बी तथा ई ए के पड़ोसी नहीं है, ठीक है, बी तथा ई जो है, मान लीजिए कहीं पे मैं ए मान लेता हूँ, ये ए मान लिया, चलिए मैंने ए मान लिया, तो ना तो इसका पड़ोसी बी है, ठीक है, ना तो ये बी है इसका पड़ोसी, ना इसका पड़ोसी ई है, ठीक है। अब 5 मित्र देखिए, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। अगर ए के पड़ोसी बी और ई नहीं है, तो संभवत जो बी होगा यहाँ पे होगा, जो ई होगा यहाँ पे होगा, क्योंकि इसके आसपास तो है ही नहीं वो, ठीक है। और ई जो है डी के साथ नहीं बैठा है, ई जो है डी के साथ नहीं बैठा, तो यहाँ पे डी तो होगा ही नहीं, यहाँ पे डी नहीं होगा, क्योंकि ई जो बोला है डी के साथ नहीं बैठा है, तो डी इस तरफ आ जाएगा, ए और बी के बीच में डी है इसका मतलब, ठीक है। और यहाँ पर ए के बगल में कौन हो जाएगा, इसका मतलब सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्रम बन गया भैया इनका, ABDEC ऐसे बैठे हैं, ठीक है। तो बैठने का क्रम हो जाएगा इनका कौन सा, राइट आंसर हो जाएगा ADBEC। तो बी ऑप्शन में सही है, ठीक है, ADBEC, क्योंकि क्लॉकवाइज पूछ रहा है ना, ए के सामने से पूछ रहा है, तो ए के सामने से क्लॉकवाइज यही होगा, ABDEC, ठीक है। निम्न में से फिर से लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, आपको बताना है कौन सी लुप्त है इनमें से, क्या लॉजिक लगा है चेक करते हैं, चलिए।
तो 9 है, 9 चक्को 36 और 6 भैया रीजनिंग 4, 11 अट्ठे 88, 9 नहीं हो रहा है। ठीक है, ऐसे तो काम नहीं कर रहा है। तो दूसरा लॉजिक करते हैं, देखिए 6 4 10, 10 और 9 19, 19 दूना 38। ठीक है, ऐसे ही कर दो, 11 और 8 19 और 9 26, माफ कीजिएगा 11 और 9 20 और 8 28, 28 और 2 28 दूना 56। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या कर रहे हैं, देखिए ये तीनों नंबर जो दिए हैं ट्राइंगल के, इनको ऐड कर रहा है और उसका डबल कर दे रहा है। तो 12 में अगर हम 13 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 25, 25 में 11 जोड़ेंगे तो 36, और 36 का डबल कर देंगे तो 36 दूना कितना हो जाएगा 72। ठीक है, बीच में आ जाएगा 72 यहाँ पे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए चित्र में बी व्यापारियों को, ठीक है, बी जो है हमारे व्यापारियों को यानी कि बिजनेसमैन जो हमारे बिजनेसमैन को दर्शाता है। ठीक है, बिजनेसमैन को। आर जो है हमारे भाई रिच पर्सन को दर्शाता है, रिच। एंड एच जो है हमारे ऑनेस्ट जो पर्सन है उनको दर्शाता है। ठीक है, ऑनेस्ट जो है हमारे। तो कौन सी संख्या धनी व्यापारी आदमियों को प्रदर्शित करेगी, तो आपने इसमें से बताना है कि इनमें से कितने लोग धनी और व्यापारी हैं, यानी कि रिच भी हैं और बिजनेस क्लास भी है। तो कितने हैं, तो देखो आर और बी को जो कवर कर रहा है नंबर, बी और आर को जो कवर कर रहा है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आर और बी, ठीक है, चित्र में बी जो है यानी कि बी ट्राइंगल, ट्राइंगल में हमारे एक और दो है, एक तो नहीं होगा, दो ही हो गया। और जो हमारा स्क्वायर है, स्क्वायर किसको दर्शा रहा है, तो स्क्वायर दर्शा रहा है हमारे रिच को। तो दो यहाँ पे है, देखिए ये दो ये हैं और तीन ये है, यानी कि दो और तीन पांच लोग ऐसे हैं भाई, नहीं चार भी है ये, माफ कीजिएगा। तो दो, क्योंकि ये स्क्वायर के अंदर देखेंगे ना रिच और बिजनेसमैन, तो चार तो नहीं होगा, चार केवल ऑनेस्ट है, पांच भी नहीं होगा। ठीक है, तो तीन बचा एक और दो बचा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 2 + 3 = 5। तो पांच लोग ऐसे हैं भाई जो बिजनेसमैन है और उसके साथ साथ वो धनी भी हैं। ठीक है, बिजनेसमैन होने के साथ साथ वो क्या है, धनी भी है इसमें। रुक जाइए, एक बार क्वेश्चन में क्या बोला, कौन सी संख्या धनी व्यापारी आदमियों को प्रदर्शित करेगी। तो कौन सी संख्या है जो आपका रिच भी है और व्यापारी भी है। ठीक है, माफ कीजिएगा दोस्तों ये गलत हो गया, केवल कॉमन नंबर होगा इसमें। ठीक है, कॉमन नंबर होगा, माफ कीजिएगा। तो इसमें ये पूछ रहा है, केवल पूछ रहा है, ये केवल पूछ रहा है कि कौन ऐसा नंबर है जो धनी भी है और व्यापारी भी है। तो दो वाला नंबर देखिए आपका ट्राइंगल के अंदर भी है और स्क्वायर के अंदर भी है। ठीक है, यानी कि दो ऐसे लोग हैं जो आपके धनी भी हैं और व्यापारी भी है। ठीक है, धनी और व्यापारी दोनों में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। त्रुटि के लिए खेद है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका, दो होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा रीजनिंग का टेस्ट नंबर 14। एक वो ट्राइंगल वाला जो क्वेश्चन है वो आप लोग चेक कर लेना और कमेंट में कमेंट कर देना मेरा जो आंसर था 28 सही है या नहीं है, नहीं तो नेक्स्ट सेशन में उसको लेकर मैं अच्छे से बता दूंगा। बाकी इस सीरीज को आप अच्छे से फॉलो करना है, रीजनिंग वाली आपके प्रैक्टिस के लिए मैं लाते रहता हूँ रीजनिंग के क्वेश्चन। और जो हमारी अदर टेस्ट सीरीज चलते हैं जो कि यूके ट्रिपल एस सी ग्रुप सी एग्जाम्स के लिए रामबाण है, जिसमें हमारी यूके जी के टेस्ट सीरीज, जीएस की टेस्ट सीरीज और सामान्य हिंदी की टेस्ट सीरीज आती है, इनको तो आप जरूर फॉलो करना है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी ग्रुप सी एग्जाम के लिए। बाकी जो टेस्ट सीरीज चल रही है हमारी अपकमिंग एग्जाम के लिए, उसको आप लगाना चाहे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। मैं आपको जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में। टिल दिन अपना ध्यान रखें दोस्तों, अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं और लोगों को इसके लिए अवेयर करें। मैं आपको जल्दी मिलूंगा। जय हिंद, जय देवभूमि।